हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आयुष पाल और आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 तो नहीं है ये, खैर हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं तो हम लोग इसको कहेंगे चैप्टर 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस चैप्टर में, इस वीडियो में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज तक। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने पढ़ रखा है और हो सके तो इलेक्ट्रिक करंट भी कर लेंगे टाइम पीरियड को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोगों को क्या याद आता है। इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों को क्या याद आता है? आप लोगों को याद आता है एक झटका, है कि नहीं? आप लोगों को याद आता है झटका। झटका कैसा? इलेक्ट्रिक करंट, करंट लग गया, झटका लग गया, इलेक्ट्रिक करंट छू छू गया। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब भी सोचते हैं हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट याद आता है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज, चलते हुए चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैंने क्या बोला अभी अभी? कि इलेक्ट्रिक, माफ कीजिएगा, हाँ, तो चलते हुए चार्ज यानी मूविंग चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इस पे हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब आती है, लेकिन आप, हो सकता है आप लोग एडजस्ट कर लो प्लीज़। इलेक्ट्रिक करंट जो है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट मूविंग मूविंग चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग क्या याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा जोड़ते हैं। तो वो नथिंग, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चलते हुए चार्ज को ही करंट कहते हैं। तो हम लोग, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ शुरू में? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये समझो कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। एट द बेसिक लेवल इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड और इट इज रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। अब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोगों ने पढ़ रखा है, याद करो कहाँ पढ़ा है, याद करो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है। आप लोगों ने क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चैप्टर 3 और 4 में आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैं सही कह रहा हूँ? जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, उस समय आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडीज, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज बॉडीज पढ़ी थी, चार्ज पार्टिकल्स। याद करो, एनसीईआरटी क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आप लोगों ने चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज बॉडीज, चार्ज पढ़ा था। उधर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? उधर आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट चार्ज बॉडीज इस दुनिया में कौन कौन सी हैं? तीन तरह की हमारे पास चार्ज बॉडीज है। हमारे पास चार्ज बॉडीज है तीन तरह की, या चार्ज पार्टिकल्स। हम लोग कह सकते हैं इन लोगों को चार्ज पार्टिकल्स या फिर बॉडीज। तो हम लोगों ने पढ़ी थी तीन तरह की कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स थे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स हमारे पास थे पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स थे हमारे पास अनचार्ज्ड। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि कभी भी आप न्यूट्रॉन को अनचार्ज नहीं कहोगे। कभी भी आप न्यूट्रॉन को अनचार्ज नहीं कहोगे, आप कहोगे कि उस पर नेट चार्ज जीरो है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बताऊं कि इस ब्रह्मांड में
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे चार्ज ना हो। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे चार्ज ना हो। तो सर क्या न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है? हमने तो नहीं पढ़ा। होता है, पर वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस क्या? मान लो न्यूट्रॉन के अंदर है आपके पास 10, 10 है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव है और 10 ही नेगेटिव है, और 10 ही नेगेटिव है। तो जब आप इन लोगों को ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 10 प्लस -10 हो जाएगा कि नहीं? तो 10 प्लस -10 कितना होता है? 0। ये क्या है? ये है नेट चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं नेट चार्ज। नेट चार्ज, नेट चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेट चार्ज। तो जो 0 है वो नेट चार्ज है। नेट चार्ज किस पे है? ये हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे है। तो न्यूट्रॉन डज कंटेन सम चार्ज बट दे बैलेंस आउट और कैंसल आउट ईच अदर, एज अ रिजल्ट द ओवरऑल नेट चार्ज इज 0। मेरे पीछे दोहराओगे आप लोग, न्यूट्रॉन को अनचार्ज नहीं कहेंगे, उसमें चार्ज होता है, पर नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 होता है। 4 बार दोहराओ। तो नेट चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 होता है। बाकी उसके अंदर चार्जेस हैं बट वो बैलेंस कर जाते हैं। तो ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे अभी? हम लोग थे अभी चार्ज बॉडीज पर। तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन हमारे पास जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन है जीरो नेट चार्ज। हमारे पास जीरो नेट चार्ज। हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं जीरो नेट चार्ज। ठीक है। तो उस पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है चार्ज। इस ब्रह्मांड में बेसिक चार्ज, एकदम बेसिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को चलो छोड़ दो। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो हमारे पास है एकदम बेसिक लेवल पे। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सबसे बेसिक है। हालांकि जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आप लोग वहां पर पढ़ोगे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, तो वो थोड़ी अलग चीज हो जाएगी। वो बेसिक होते हैं, बट अभी के लिए आप लोग ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं दे आर द बेसिक चार्ज इन दिस यूनिवर्स। तो जब ये दोनों बेसिक हैं तो ये लोग चार्ज हैं। अब ये कहाँ होते हैं सर? चार्ज कहाँ होता है इस पूरे ब्रह्मांड में? चार्ज है कहाँ? वेयर इज द चार्ज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स? इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहाँ? तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। 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 तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर चार्ज है तो जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वहीं तो चार्ज होगा इस ब्रह्मांड में। समझे मेरी बात? चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां पर होंगे वहीं तो चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही चार्ज है। तो सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? हमें तो ये नहीं पता। याद करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हमारे एटम में। कहाँ होते हैं? हमारे एटम में। एटम में। थोड़ा पास आ गया, इसको हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं। जी हाँ। तो कहाँ होते हैं हमारे पास? एटम में। एटम में। तो इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है एटम में। ठीक है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहाँ? एटम में। और एटम कहाँ होता है? एटम होता है मैटर में। एटम होता है मैटर में। मैटर में। तो पूरे ब्रह्मांड के हर एक मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले मैं ऐसे बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये होते हैं एटम में। और एटम होता है मैटर में। मतलब इस यूनिवर्स की
इस यूनिवर्स के हर एक पदार्थ में, पदार्थ मतलब मैटर, इस यूनिवर्स के हर एक मैटर में चार्ज प्रेजेंट है। इस यूनिवर्स के हर एक चीज में चार्ज प्रेजेंट है। तो सर हर एक चीज में चार्ज प्रेजेंट है तो हमें हर चीज को छूने पे झटका क्यों नहीं लगता? आप अपने पास एक पेन रखा है, उसको छुओ, आप लोगों को झटका लगा? नहीं लगा? नहीं लगा? क्यों नहीं लगा सर? बेटा चार्ज, हर एक चीज पे चार्ज है पर उस पे हम लोगों को झटका नहीं लगता हर चीज पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर चीज में चार्ज बैलेंस हो जाता है। हर चीज में चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता है। चार्ज, चार्ज बैलेंस, बैलेंस हो जाता है। चार्ज हो जाता है हमारे पास बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, देयरफॉर नेट चार्ज, नेट चार्ज जो है हमारे पास, नेट चार्ज जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा हमारे पास जीरो, जीरो। तो वही इसीलिए हम लोगों को हर चीज छूने पे, हर चीज छूने पे हम लोगों को झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एवरी मैटर कंटेन्स चार्ज, बट दैट चार्ज balances up or cancel out each other. The positive charge cancels out that negative one, and vice versa. Hence overall net charge is zero. नेट चार्ज जीरो है हर चीज पे, इसलिए हम लोगों को छूने पे करंट का झटका नहीं लगता। समझे आप? समझे? यही मैं कह रहा था। तो एक बार फिर से पूरी कहानी को रिकॉल करते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिसिटी एट द बेसिक लेवल कनेक्टेड है चार्ज से। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे करंट इज द नथिंग, करंट कुछ भी नहीं है बल्कि चार्ज इन मोशन को ही करंट कहते हैं। चार्ज इन मोशन को, अब आपको याद आएगा कि भाई चार्ज क्या होता है सर? तो चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th की केमिस्ट्री में। कौन से चैप्टर? चैप्टर 3rd और 4th। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो चार्ज क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है प्रोटॉन, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है प्रोटॉन। तो सर चार्ज है कहाँ? इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहाँ? चार्ज है बेटा एटम में। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एटम का ही तो हिस्सा है। तो इसीलिए चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हमारे एटम में। और हर एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है एटम की होती है। मतलब मैटर, हर एक मैटर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है। हाँ है। तो चार्ज हर एक मैटर में है तो हम लोगों को हर एक मैटर को छूने में झटका लगना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। हम लोगों ने अपना पेन उठाया, उसको छूने पे तो झटका नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जो मैटर है आपके पास, जो पेन है, पेन में जो चार्ज है वो बैलेंस हो चुका है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर है। मान लो उसके अंदर, मान लो उसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट, मान लो उसके अंदर हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट में पेन, जी हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ। तो मान लो उसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 10 और नेगेटिव चार्ज भी है 10। तो जब बेटा इन लोगों को ऐड करोगे आप तो क्या आएगा? आपके पास आएगा जीरो, जीरो। पॉजिटिव प्लस 10 पॉजिटिव चार्ज था, 10 नेगेटिव चार्ज था, दोनों को ऐड किया, जीरो आ गया। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10 पॉजिटिव है, उसमें हम लोगों ने 10 नेगेटिव डाल दिया, 10 नेगेटिव डाल दिया। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया आपके पास? ओवरऑल चार्ज आ गया जीरो। पॉजिटिव था 10, नेगेटिव तो 10, ओवरऑल जीरो आ गया। तो मतलब इसलिए हम लोगों को हर एक चीज को छूने पे करंट इसलिए नहीं लगता, कोई भी चीज छूने पे हम लोगों को करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि चार्ज बैलेंस हो जाता है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोगों को हर एक चीज छूने पे हम लोगों को करंट नहीं लगता। चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। सर हम लोगों ने मैटर की प्रॉपर्टी तो दो पढ़ी थी क्लास 9th में, केमिस्ट्री के पहले दो चैप्टर में।
कौन कौन सी? एक थी मास और एक क्या थी? वॉल्यूम। वॉल्यूम। एक थी मास और एक थी वॉल्यूम। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास हैज इज मैटर, इज नोन एज मैटर। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो उसमें आप लोग एक और चीज जोड़ लो। क्या? कि एक और चीज आपके पास क्या हो जाएगी? एक और चीज आपके पास हो जाएगी चार्ज। 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 तो हम लोग क्या कहेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज चार्ज इज नोन एज मैटर। मतलब हर मैटर में जब चार्ज है तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। जब हर एक मैटर में चार्ज है तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सही है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है प्रेजेंट इन एवरी मैटर। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट इन। ओहो, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पावर पॉइंट में तो और खास करके जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखता हूँ मैं भी अच्छे से। प्रेजेंट इन इन एवरी मैटर। प्रेजेंट इन एवरी मैटर। आप प्लीज़ हैंड राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हर एक मैटर में। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से वो अनुभव करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट से। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई भी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो इफेक्ट तो करेगा ही वो। तो हम लोग इसकी हिंदी करते हैं। तो हम लोग हिंदी कैसे करेंगे? हम लोग इसकी करेंगे कि चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है, मैटर का एक गुण है, जिसकी वजह से वो अनुभव करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को वो अनुभव करता है। किसकी वजह से? जब उसमें चार्ज हो। ठीक है? तो चार्ज हर मैटर में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर मैटर एटम से बनी है, एटम में चार्ज होता है, इसलिए हर एक मैटर में चार्ज होता है। सही है? यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम लोगों ने ये कर लिया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यही एकदम डेफिनेशन है। फिर हम लोग कहते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास, मान लो जो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 10 यूनिट चार्ज है। 10 यूनिट, 10, एक मिनट, हमारे पास मान लीजिए 10 यूनिट चार्ज है। 10 यूनिट चार्ज। चार्ज जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास 10 कूलम। ये कूलम की स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं कूलम की स्पेलिंग में। खैर स्पेलिंग का उतना नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या है। तो ये हो जाएगा कूलम। कूलम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। हम लोग इसको डिनोट करते हैं सी से। तो 10 सी, 10 सी हमारे पास है। हमारे पास ये यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगी। ठीक है? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगा, आप लोग उससे समझ लेना। अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी आप सुनिए खाली। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, या आप लिख भी सकते हैं ऐसे। अब आप लोग डिनोट करना और एसआई यूनिट में मतलब जानते हो? आपको पता होना चाहिए। एसआई यूनिट मतलब किसी चीज को किस यूनिट में नापा तोला जा रहा है। हम लोग कहेंगे कि वेट है, मास है। चलो मास को ले लेते हैं। मास को हम लोग केजी में नापते हैं, केजी में। तो यूनिट किस में नापा तोला जा रहा है? मास को केजी में। तो एसआई यूनिट हो जाएगी केजी।
और मास को डिनोट कैसे करते हैं, मास बार बार थोड़ा लिखते हैं कि मान लो आपके पास लॉन्ग इक्वेशन है, तो कौन लिखेगा 10 मास इक्वल्स हम लोग लिख देते हैं m इक्वल्स, है ना। मास को हम लोग क्या लिख देते हैं, मास को हम लोग लिख देते हैं मास, एक मिनट बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग लिख देते हैं दैट मैं मास मास को हम लोग लिख देते हैं m से। तो वैसे ही ये है हमारे पास डिनोशन, ये हमारे पास क्या है, डिनोशन, हम लोगों ने डिनोशन किया है, डिनोट किया है, डिनोशन, ये हम लोगों ने किया है डिनोट। तो m से हम लोगों ने मास को डिनोट किया है। तो वैसे ही हम लोग जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं, हम लोग उसको डिनोट करते हैं Q या छोटे Q या बड़े Q से। अभी हम लोगों ने क्लास 10th में बड़े के Q से किया है, छोटा Q 12th क्लास में आप लोग यूज कर सकते हो, तो अभी बड़े Q से ही करना, इसको काट दो, ठीक है। तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग बड़े Q से, तो हम लोग लिख देंगे जैसे ऐसे हम लोग लिख देंगे कि Q, तो O हो गया ना, पहले मैं ऐसे ही किया करता था छोटी क्लासेस में, Q को O लिख देता था, तो हम लोग लिखेंगे Q इक्वल्स Q इक्वल्स, एक मिनट, हम लोग Q लिख देंगे Q इक्वल्स 10C, Q इक्वल्स 10C। तो ऐसे ही चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, और ये कुछ यूनिट्स हैं, 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 कूलम्ब एंड 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम्ब। तो आप लोग लिख सकते हो इसको 1 mc ये मिली कूलम्ब है, इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 1/1000 सी, क्योंकि ये 3 नीचे चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वही है। तो 1 मिली कूलम इज जस्ट एज 1/1000 सी, ऐसे करके आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिया कि चार्ज द प्रॉपर्टी पर क्या कहते हैं, समराइज करते हैं। चार्ज, चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 तरह के चार्ज हम लोगों ने पढ़े हैं। चार्ज कैसे हो सकते हैं, चार्ज या तो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिवली, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज या तो हमारे पास हो सकता है नेगेटिव, चार्ज या तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, या तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। चलिए ठीक है, आप लोग समझ तो गए होंगे। तो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन में, इसको कर देता हूँ बंद, और ये हमारे पास हो जाता है प्रोटॉन में। तो इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज हुआ कहाँ, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में है तो मतलब एटम में है, तो मतलब एटम में है, क्योंकि ये दोनों होते हैं हमारे पास एटम में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एटम, एटम, और एटम कहाँ, एटम से क्या बना है, एटम से बना है हमारे पास मैटर, मैटर, और मैटर से ही यूनिवर्स बना है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो चार्ज है वो हर एक मैटर में है, हर एक मैटर में चार्ज है। तो अगर हर एक मैटर में चार्ज हुआ तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी उसकी, उसका गुण नहीं हो जाएगा, ये उसका गुण हो जाएगा। तो वही है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज को डिनोट करते हैं, और चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो है हमारे पास कूलम। मान लीजिए हमारे पास 10 कूलम ऑफ चार्ज, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से कि Q इक्वल्स 10 कूलम, जिससे आपको थोड़ी मदद मिल जाए। और वो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो हमारे पास हो जाएगा Q इक्वल्स 10 कूलम। और ये हमारे पास छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और छोटी यूनिट्स है, क्योंकि कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ बिग यूनिट। तो हम लोग उसकी जगह मिली कूलम, माइक्रो कूलम ये यूज़ कर लेते हैं। तो इस ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इन पे भी नज़र डाल दीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में काम आ सकती है आपको।
क्वेश्चंस को बहुत और अच्छे से करने के लिए आपको काम आ जाए। तो ये हम लोगों ने चार्ज कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताइए, हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा, तो क्वांटा मतलब क्या होता है सर? लोगों को यही नहीं पता। क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है हमारे पास पैकेट, 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 पैकेट। क्वांटा मतलब होता है पैकेट। तो क्वांटाइजेशन क्या हुआ? क्वांटाइजेशन हुआ हमारे पास पैकेट बनाना। पैकेट बनाना मतलब क्वांटाइजेशन हो गया ना। अगर क्वांटा मतलब पैकेट है तो क्वांटाइजेशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया पैकेट बनाना। पैकेट बनाने की प्रक्रिया, पैकेट बनाने का जो एक प्रोसीजर है उसे हम लोग कहेंगे क्वांटाइजेशन। तो चार्ज का पैकेट बना रहे हैं, चार्ज के पैकेट बना रहे हैं। तो चार्ज का सबसे छोटा पैकेट कौन सा होगा? मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा चार्ज है वो कहाँ मिलेगा? कि इससे छोटा चार्ज तो नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको? तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं। तो स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर, the smallest charge that can exist in nature is the charge of an electron, electron which is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। कूलम यूनिट है ना, कूलम। तो मान लो आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, वहाँ पर आपको बोलेगा, वहाँ पर कितने पैकेट पैकेट बोलते हैं वहाँ पर एक, कि आप या तो 250 ग्राम ले जाओ, 500 ग्राम ले जाओ, 1 किलो ले जाओ, 2 किलो ले जाओ, 3 किलो ले जाओ, 10 किलो ले जाओ। पर आप कहोगे कि मुझे 55 ग्राम दे दो, नहीं देगा, भगा देगा आपको वहाँ से। क्यों? क्योंकि उसने पैकेट फिक्स कर रखे हैं। तो वैसे ही नेचर ने भी अपना पैकेट फिक्स कर रखा है कि भाई एक पैकेट में आपको इतना मिल जाएगा, इससे कम नहीं मिलेगा। वो कहेगा या तो आप 55 ग्राम क्यों ले रहे हो, आप 100 ग्राम ले जाओ, उससे कम नहीं दूंगा मैं, उससे कम नहीं दूंगा। तो वैसे ही नेचर ने भी पैकेट बना रखे हैं चार्ज के, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक वन पैकेट है। ये है हमारे पास वन पैकेट, पैकेट, वन पैकेट ऑफ चार्ज, वन पैकेट ऑफ चार्ज। तो एक पैकेट, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो वही है द स्मॉलेस्ट चार्ज इन दिस यूनिवर्स दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है और उससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बताया गया है। तो अगर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ये आप लोग याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये याद हो जाएगा। अगर चार्ज, तो वही मैं जहाँ पर था वहीं आता हूँ, कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर इतना है, तो अगर हम उसको एक पैकेट मान लें, एक यूनिट मान लें, तो उसके पैकेट, तो उसका अगला पैकेट क्या होगा? तो वो हम लोग कर देंगे इसका डबल कर दो। सही समझे होंगे अभी आप, कि एक पैकेट आपके, एक पैकेट में आपके पास इतनी मिठाई आ रही है, तो इसके अगली मिठाई मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा कितनी मिठाई होगी? इससे थोड़ी ज़्यादा मिठाई आपको और लेनी है तो कितनी होगी? सर इसको डबल कर सकते हैं। मान लो वो आप कह रहा है कि आपके पास 100 ग्राम मिठाई सबसे लोअर है, 100 ग्राम्स ऑफ मिठाई जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा पैकेट आपको मिलेगा। तो आपको 100 ग्राम से ज़्यादा ले जानी है, तो कहेगा 200 ग्राम ले जाओ, वो कहेगा 200 ग्राम ले जाओ, डबल कर दिया ना आपने उसका, दो पैकेट डबल हो गया। तो क्वांटाइजेशन यानी दो पैकेट कितना हो जाएगा, वो किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जैसे वन के मल्टीपल हो जाते हैं, कहते हैं वन के मल्टीपल मतलब 1 2 3 4, ऐसे है ना वन। फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इक्वल्स एनी, ये फॉर्मूला आपके आता है आपके पास, Q इक्वल्स एनी, मतलब Q मतलब चार्ज। तो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, ये हो जाएगा n। मतलब सबसे छोटा पैकेट है आपके पास इतना, सबसे छोटा पैकेट है आपके पास इतना, सबसे छोटा पैकेट है आपके पास इतना। तो उससे बड़ा पैकेट कितना होगा? उससे बड़ा पैकेट हो जाएगा, इसका डबल कर लो, इसका डबल कर लो। सबसे छोटा चार्ज का पैकेट है इतना,
इसके अगला पैकेट चार्ज का हो जाएगा, इसका डबल कर लो। तो ई ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं ये नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैं लिख देता हूँ मैं कि ई मतलब होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। अब प्लीज समझ जाइएगा,